कराची में चंद घंटों की बारिश से अर्बन फ्लडिंग, शहर कायद के मुतादिद इलाके डूब गए। कई फीट तक पानी जमा होने से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। शाहराह फैसल समेत तमाम अहम शाहराहें और सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से मार्केटों और घरों में पानी दाखिल। नागन चौरंगी के अतराफ पानी ही पानी। जौहर चौरंगी अंडरपास के अतराफ भी सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब सड़कें पानी में डूबी रहीं। यूनिवर्सिटी रोड पर जगह जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम रही। लियाकताबाद में बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल, सड़क धंस गई। बस समेत मुतादिद गाड़ियां गड्ढों में फंस गईं। केएमसी की मरकजी इमारत पर भी पानी जमा। लाइट हाउस मार्केट पानी में डूब गई। कायदाबाद, लांढी, मलीर, गुलशन हदीद, लियाकताबाद, सीवन एरिया और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। आई चौधरीगढ़ रोड, MR कियानी रोड समेत शहर की बेशतर शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कराची में ताहाल वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। कराची में बादल बरसते ही बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। इलेक्ट्रिक के 1000 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने से शहर अंधेरे में डूब गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत नशेबी, तजावुजात और कुंडों से बिजली चोरी वाले इलाकों में बिजली सप्लाई मुनक़ता है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र के इलेक्ट्रिक अमला मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। तूफानी बारिश और मौसम के बायस फजाई ऑपरेशन भी मुतासर। इस्लामाबाद जाने वाली PIA की परवाज मंसूख कर दी गई। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाजें भी मुलतवी करना पड़ी। कराची से कोयटा समेत मुल्क के दीगर इलाकों में जाने वाली फ्लाइट्स भी ताखीर का शिकार हैं। आज सुबह इस्लामाबाद जाने और आने वाली PIA की फ्लाइट्स मंसूख कर दी गई। नजफ से कराची आने वाली परवाज भी लेट हो गई। जद्दा और मदीना मुनव्वरा जाने वाली परवाजें उड़ान न भर सकी। कौमी एयरलाइंस इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिर एयरपोर्ट जाने से कबल मालूमात जरूर हासिल करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि बारिश की सूरत हाल के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हुआ। अहम शाहराहें जुज़वी तौर पर क्लियर कर दी गई हैं। शहर की सूरत हाल अब बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आला सिंध ने आज कराची में आम तातील का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सैयद मुराद अली शाह ने अवाम को घरों में रहने का मशवरा दे दिया। तूफानी बारिश के बाद शहर कायद में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बल्दिया उज़्मा के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला सिंध का मानसून बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध इजलास के बाद बारिश से मुतासर इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। निकासी आपकी सरगर्मियों का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 6903 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन को 505 टन राशन फराहम किया गया। अब तक 6000 से ज्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाबजदा इलाकों में इमदादी काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी काम कर रहे हैं। इस वक्त बुनेर में 2 बटालियन काम कर रही हैं। रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर्स बटालियन मसरूफ अमल है। 9 मेडिकल कैंप्स के जरिए मुतासरीन को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तेईस अगस्त तक बारिशों का 7वां स्पेल तेज होगा। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। कहा कि शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी तबाही हुई। बारिशों और सैलाब से 670 अमवात हुए। 1000 अफराद जख्मी हुए। 17 अगस्त से अब तक 25,000 लोगों को बचाया गया। मुतासरा शाहराहों की बहाली का 50% काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुतासरा इलाकों में 70% बिजली निज़ाम को बहाल कर दिया गया। मालाकंड व शाम रोड को बहाल कर दिया गया। N90 को भी खोल दिया गया। अब तक 1200 के करीब खैमे भिजवाए जा चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब मुतासरा जिला सवाबी का दौरा। सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत की। नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग ली। अली अमीन गंडापुर की रिलीफ सरगर्मियाँ तेज करने के लिए इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत। जिले इंतजामिया को मुतासरीन को फौरी मुआवजों की अदायगी का हुक्म।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि शहदा के लवाक़ीन और ज़ख्मियों के लिए इमदादी पैकेज की रकम दोगुना कर दी गई। मुश्किल घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सूबाई हुकूमत सैलाब से होने वाले नुकसानात का भरपूर इजाला करेगी। यूक्रेन को जंग के बाद बहुत सा इलाका मिलने वाला है। अमरीकी फौज यूक्रेन नहीं जाए, यूरोप यूक्रेन में ज़मीनी फौज भेजने को तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा कि पुतिन क्या चाहता है। मुमकिन है पुतिन कोई मुआहदा न करना चाहे। उम्मीद है कि पुतिन मुस्बत रवैया इख्तियार करेगा। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर ही नहीं करनी चाहिए थी। यही मुतालिबा जंग का सबब बना। अमरीकी सदर ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा थमा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नक्शे में रूस के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को गुलाबी रंग से नुमाया किया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अमन मुआहदे के लिए डोंबास के बाकी मांदा हिस्से पर भी कंट्रोल का मुतालबा किया। दूसरी तरफ यूक्रेन की क़यादत ने मशरक़ी इलाकों से दस्तबरदारी पर गौर का इंदिया दिया। अहम मुलाकात में फ्रांसीसी सदर, यूरोपीय यूनियन और नेटो के आला हुकाम भी शरीक थे। यूक्रेन की जानिब से रूस पर बड़ा हमला। ड्रोन से ईंधन ले जाने वाली ट्रेन को उड़ा दिया। रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाली रेलवे लाइन भी तबाह। रूसी हुकाम के मुताबिक हमले से फौजी रस्त को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। बैनुल अक़वामी बरादरी ने कशीदगी कम करने की अपील की है। दूसरी जानिब रूस ने 1000 अफराद की लाशें यूक्रेन के हवाले कर दी। रूसी हुकाम के मुताबिक ये तमाम यूक्रेनी फौजी अहलकारों की बाक़ियात हैं। यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से कहा गया कि इन फौजियों का नाम तबादले के तहत वापस आने वाले फौजियों की लिस्ट में मौजूद था। स्पेन, तुर्की और अलजज़ायर में जंगलात की आग काबू न की जा सकी। स्पेन में 40 मकामात पर आग के शोले भड़क रहे हैं। फौजी इमरजेंसी यूनिट भी इमदादी कामों में मसरूफ है। मैड्रिड और गैलिसिया के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन सर्विस मुअत्तल। तुर्किया के इलाके गैलिबोलो में भी आग ने तबाही मचा दी। 250 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अलजज़ायर के सूबा बजाया में भी आग ने कई देहात लपेट में ले लिए। फायर फाइटर्स और मकामी लोग आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। शिमाली चीन में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 13 तक पहुंच गई। 5 अफराद लापता हैं। अंदरून मंगोलिया में 24 घंटों से भी कम वक्त में 204 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें ज़ेरे-आब, गाड़ियाँ डूब गईं। हुक्काम की शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। टाइप 1 ज़ियाबेतिस के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण। तहकीक के मुताबिक जिन मरीजों का नए स्टेम सेल थेरेपी से इलाज किया गया, उनमें से ज़्यादातर अफराद 1 साल बाद इंसुलिन के बगैर ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो गए। ये थेरेपी जिस्म में इंसुलिन बनाने के लिए खुलिये दोबारा फाल करती है, जिससे ग्लूकोज की सतह बेहतर होती है और रोज़ाना के इंजेक्शन की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है।